दिन का दिन एफडी का इंटरेस्ट इतना कम होते जा रहा है जहाँ से एक प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऑन एन एवरेज आज का जो इंटरेस्ट रेट है लगभग 5 से 6% पर एनम रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा मिलता है, अगर आप उसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें कुछ अल्टरनेट तो चूज़ करना ही होगा। पर हाँ, ये कंपलसरी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है ताकि आपका जो कैपिटल है वो किसी तरह का कोई रिस्क पे ना हो, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। जो सीनियर सिटीज़न होते हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि मेरा जो रिटर्न है थोड़ा सा कम आए, ठीक है, पर 100% सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, मेरा जो कैपिटल है वो घटना नहीं चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा 3 तरह की होते हैं। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मॉडरेट रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट और तीसरा है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली हम लोग जैसे देखा कि एफडी वगैरह जैसे करते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो एफडी करते हैं वो बिल्कुल ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे आपका कैपिटल डूबने का कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, जो मॉडरेट रिस्क वाला कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि जबकि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी रिस्क पे ही होता है, फिर भी कुछ जो एक्सपीरियंसेस जो कहते हैं, कुछ कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे रिस्क कम है और कुछ ऐसे कैटेगरीज है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ से आपका कैपिटल को बिल्कुल सेफ रख के आपका हाई रिटर्न आपको मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। मान लीजिए आपका पीएफ, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लिव इन्वेस्टमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस या जो भी आपको टर्मिनल बेनिफिट्स मिला है वो अमाउंट मान लीजिए आपका 50 लाख का है। हो सकता है कि आपको कुछ कम या ज़्यादा मिला हो, पर हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपको 50 लाख मिला है। तो ये 50 लाख को अगर आप आज के डेट में एफडी करते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में लगभग 3 लाख का रिटर्न एवरी ईयर मिलता है। ये जो 3 लाख का रिटर्न आपको मिल रहा है, इसके बदले में आपको और क्या मिल रहा है, आपका जो कैपिटल है वो आपको सेफ एंड सिक्योर मिल रहा है। आपका जो कैपिटल है वो किसी तरह की डूबने की कोई चांसेस नहीं है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इस कैपिटल को टच ना करते हुए आपको मैं ये इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने जो 3 लाख रुपया हर साल इंटरेस्ट लेते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस से, इस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी में। इक्विटी में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको एसआईपी करना है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये एसआईपी आपका हर महीना आपका अकाउंट से पैसा कटता जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा। पर ये 3 लाख आप कैसे करेंगे, देखिए, इस 3 लाख को 3 भागों में बांटना है। आपको 3 भागों में कैसे बांटना है, आपको 3 तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। फर्स्ट वन क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बिल्कुल लो रिस्क का होगा, यानी कि आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करना है। 66% आपका जो अमाउंट है 3 लाख का, वो अमाउंट आपका जाएगा हर महीना एसआईपी के थ्रू 10 साल के लिए। देखिए, ये जो इक्विटी का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो 1-2 साल के लिए आपको खास कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका गोल वेल्थ क्रिएशन का है, आपको ये अमाउंट हर महीना अपना घर चलाने के लिए नहीं चाहिए, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 10 साल के लिए आप अगर ये इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल बाद आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो एक अच्छी खासी जो है रिटर्न आपको मिलेगा। तो 66% आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा 10% पर एनम का हिसाब से आपको लगभग रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो रिटर्न होगा लगभग 34,10,000 रुपये का होगा। सिमिलरली सेकंड जो कैटेगरी है वो है मिड कैप। मिड कैप में आपने इन्वेस्ट करना है 24% 10 साल के लिए, और इसका जो रिटर्न है लगभग 14% का एवरेज है और आपको मिलेगा 15,17,000 के आसपास 10 साल बाद। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप, जहाँ पे हाई रिस्क होते हैं बट रिटर्न भी हाई होते हैं। 10 साल तक आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होता जाएगा, इससे आपको मिलेगा 8,40,000 के आसपास रिटर्न 18% पर एनम का हिसाब से। ये जो मैंने आपको बताया जो रिटर्न है, देखिए, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में कोई भी चीज़ श्योर शॉट नहीं होता है। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कल 0 भी हो सकता है और कल वो डबल भी हो सकता है। इसमें कोई श्योर शॉट कुछ नहीं है। फिर भी जो लंबे समय का जो एक्सपीरियंस है, लगभग 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ, और जो केस स्टडी मैंने किया उससे मैं बता रहा हूँ कि आपको ये मिलने की संभावना है। बहुत लोगों को ऐसे रिटर्न मिला है। तो इसका हिसाब से ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल तक, इससे आपको टोटल लगभग 58,20,000 का रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपने इन्वेस्ट किया था 50 लाख, कुल मिला के आपका जो टोटल जो रिटर्न आया वो है 1,08,20,000। 50 लाख इन्वेस्ट करके आपको 10 साल में 1,08,20,000 का रिटर्न मिला है। यानी कि आपका जो सालाना जो प्रॉफिट अर्निंग हुआ है वो है 12% पर एनम।
आज के ज़माने में जहाँ 5 से 6% का एफडी का इंटरेस्ट है और आगे के दिनों में और कितना घटेगा कोई नहीं जानता, वहाँ आपको इतना जो रिटर्न मिल रहे हैं, जो मिलने का संभावना है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अमाउंट है और बहुत ही जो है प्रॉफिटेबल अमाउंट है।